नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल ने बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम के बारे में इस प्रकार का बयान बर्दाश्त तो नहीं होगा, इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के पीएम के बारे में किसी अन्य देश के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? पीएम के साथ हम खड़े हैं। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर देश में घमासान मचा हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बिलावल भुट्टो के बयान के बाद हुए विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा हैं, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए, ये हमको बर्दाश्त नहीं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, विवादित बयान दिया, जिसकी सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार का बयान बर्दाश्त नहीं होगा, इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसी अन्य देश के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आखिर कैसे कर सकते हैं? तो ये बयान बिलावल द्वारा और इस बयान की निंदा सीएम भूपेश बघेल ने की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। बिलावल भुट्टो के विवादित बयान की सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है और जब से बयान आया है उसके बाद से ही प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिख रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के बाद निंदा हर कहीं हो रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरें जलाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। तो बिलावल का विवादित बयान जो है बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, ये सीएम भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है। उन्होंने निंदा की है बयान की। बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा हर कहीं हो रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लगातार प्रदर्शन जो है अलग अलग जगह पर देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर निशाना साधा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के लालपुर और अमर टापू धाम और दुर्ग जिले के कुम्हारी बस्ती और सेक्टर 6 भिलाई में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री 12 बजे से पेंशनबाड़ा रायपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद हेलीकॉप्टर से मुंगेली जिले के लालपुर गांव पहुंचकर गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। सतनाम पंथ के
प्रवर्तक एवं सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के संदेशवाहक गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ उन्होंने सभी मनुष्यों को एक समान देखने का संदेश दिया। उनके अमूल्य विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक। हम सब बाबा घासीदास के बताए मार्ग पर चलकर नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं। गुरु घासीदास की जयंती पर उन्होंने शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को दी हैं। कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर अपने दौरे पर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही नगर पंचायत बोडला में 2 करोड़ 89 लाख के कार्यों का भी शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और इन 4 सालों में सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। कर्जा माफी का वायदा किए, पूरा करने के कारण गौरव दिवस मना सकते हैं। धान खरीदी का वायदा पूरा हुआ तो अधिकार बन गया कि हम गौरव दिवस मना सकते हैं। बेटे की शादी हो जाए या बहू आ जाए या किसी भी प्रकार से परिवार में कोई विभाजन हो गया तो राशन कार्ड तोड़ने की अनुमति भी दी गई और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। अब सभी मंचों से कोई भी कार्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से मैं ये पूछता हूं कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वो कृपया हाथ उठाएं। तो मैं यहां भी पूछना चाहता हूं कि यदि किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो तो वो कृपया हाथ उठाएं। अब आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति का भी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब ये होता है कि योजना सफल है। रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा है कि राज्य के नागरिकों को तोहफा उनके द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मतान योजना के तहत अब घर बैठे पैन कार्ड बन सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपहार है। बस एक फोन करने पर घर अब मतान पहुंचेंगे। टोल फ्री नंबर 145-45 पर फोन करके सुविधा ले सकते हैं। नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के 14 नगर निगम में मुख्यमंत्री मतान योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। सतनाम पंथ के प्रवर्तक और सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के संदेशवाहक गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई उन्होंने दी है। मन के एक सामान्य के प्रेरक वाक्य के साथ उन्होंने सभी मनुष्यों को एक समान देखने का संदेश दिया। धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी नगर रोड पर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्री बस और कार में टक्कर हुई है। कार सवार महिला का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर चुका है। कार में सवार 2 पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हाईवे पेट्रोलिंग ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुगली थाना के सिंहपुर के पास ये हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, इन्हीं लापरवाहियों की वजह से बड़ा हादसा हुआ, घायल कैसे हैं और क्या ज्यादा जानकारी? जी, पहले घायलों का बता दूं कि उनका जिला अस्पताल में इलाज अभी किया जा रहा है और एक महिला की मौत हो चुकी है। घटना जो बताई जा रही है आज सुबह 9, साढ़े 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। ये जो मृतका है उनका नाम 55 साल की है, मधु देवांगन, और ये परिवार गरियाबंद के छुरा का रहने वाला था जो कि धमतरी की तरफ आ रहा था और तभी सुबह रास्ते में सिंहपुर के पास ये यात्री बस से कार की टक्कर हुई।
ऋतु बताया जा रहा है कि जिस वक्त टक्कर हुई उसी वक्त ये जो महिला है कोई फल खा रही थी और उसका बीज थूकने के लिए सर कार से बाहर विंडो से निकाला हुआ था और उसी समय टक्कर हुई, जिससे जो सर है तुरंत कट के जमीन पर जा गिरा और महिला की जो मौके पे ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है, हाईवे पेट्रोलिंग, उसने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। बस जो है हादसे में वो उसे जब्त कर लिया गया है, हालांकि बस का चालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात नारायणपुर की, जहां के ब्रेबेड़ा गांव में रहने वाले माड़िया जनजाति के लोग पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। गांव के लोग फिलहाल जंगल में सड़क किनारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि कल पुलिस वालों ने यहां कैंप लगा लिया, इसके बाद पुलिस और माड़िया आदिवासियों के बीच तनाव का माहौल है, इसलिए गाँव वाले कैंप का विरोध भी कर रहे हैं। कोरबा की बात करते हैं, जहां SCCL की गेवरा खदान में खड़े वाहनों से डीजल चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का 350 लीटर डीजल बरामद किया गया, तो वहीं बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी और भी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में घर से चोरी हुई बुलेट सुबह लावारिस हालत में मिली है। दरअसल बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बुलेट गाड़ी को चोरी कर लिया था, जिसके बाद गाड़ी के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की, लेकिन सुबह CSEB कॉलोनी में बुलेट लावारिस हालत में पाई गई। कानून प्रक्रिया पूरी करने के बाद वाहन उसके मालिक को दे दिया गया। हमने जब उठ के देखा पापा जी ने, तो गाड़ी घर में नहीं थी और गेट खुला हुआ पाया। अच्छा। उसके बाद तुरंत उन्होंने 112 में कॉल किया और यहाँ TI प्रमुख विवेक शर्मा जी को फ़ोन किया। उनके तत्परता और उनके उससे गाड़ी जल्द ही मेरे को लगभग 4-5 घंटे के अंदर में प्राप्त। अपना सामान बेचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन अब जरा इस व्यापारी को देखिए। बलौदा बाजार का रहने वाला ये व्यापारी छत्तीसगढ़ी अंदाज में गीत गाकर सामान बेचता है। वो रोजाना सुबह साइकिल से दर्जनों गांव घूमता है और खुद की बनाई हुई चन्नी और सूपा बेचने का काम करता है। तो वहीं इनके इस अंदाज से लोग काफी प्रभावित भी होते हैं और गाना सुनने के लिए इनके सामान को लेते हैं। चन्नील पकड़ना तो चन्नील। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। श्रद्धा पूर्वक बाबा जी ला स्मरण करा थे। हमारे छत्तीसगढ़ में गांव गांव में शहर शहर में गुरु घासीदास जी के जयंती के आयोजन आज भी हमारे मन के बहुत अगन कार्यक्रम है। मोतीपुर जाना है, अमर टापू जाना है, कुम्हारी है, भिलाई है, रायपुर है, अनेक जगह कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम पेंशन वाला छात्रावास में मंच में उपस्थित हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भाई श्री डोरिया जी, आज ओकरो जन्मदिन है। खूब आशीर्वाद, खूब बधाई, खूब शुभकामना। भाई चंद्रदेव राय जी, भाई किस्मत लाल नंद जी, भाई एजाज जी, भाई प्रमोद दुबे जी और साथ ही हमारे सब छात्र नेता मन सबो हमारे श्री भाई विदिका थे, यादव जी विदिका थे, सब उपस्थित सब पार्टी के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन, छात्रावास के सब अधीक्षक अधीक्षिका मन और सबो छात्र छात्रा मन और बहुत सुंदर अभी पंथी नृत्य के प्रदर्शन करी
हमार बेटा बेटी मन सबो जन ला खूब बधाई शुभकामना। गुरु घासीदास जी एक ऐसे संत जिन मानवता ला बचाए संदेश दी वो केस कि मानव एक समान, कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, सभी एक समान है। तो समानता के संदेश, भाईचारा के संदेश, प्रेम के संदेश कि बाबा गुरु घासीदास जी दे। आज के समय में जब जाति जाति के बीच में, धर्म धर्म के बीच में जब खाई पैदा किए जाते, वह मनस्ता बढ़ जाते, ऐसा समय में बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश है लेकिन बहुत ही समसामयिक है। आज बाबा जी संदेश की ज्यादा जरूरत है। हमन केवल बाबा जी के संदेश ला केवल सुनन भर मत, केवल बाबा जी के मूर्ति और जैत खाम में पूजा अर्चना भर नहीं करना है, बल्कि बाबा जी के जो संदेश है तिल आत्मसात करना है। यदि हम अपन आप ला सम्मान पाना चाहते हैं, दूसर से अपेक्षा करते हैं कि मोला सम्मान दे, तो पहली काम ये करे लगी सामने वाला सम्मान देता है। जब सामने वाला सम्मान देवे तो स्वाभाविक रूप से तोला सम्मान मिले। दूसर से प्रेम से उठियावे तो तोरो सम प्रेम से वो व्यवहार करे। देव पाए के हमार जिन आचरण है, हमार व्यवहार है, जिन हम अपेक्षा करते हैं दूसर से, तीन व्यवहार लग खुद स्वयं लग करना चाहिए। ये संदेश बाबा जी के और हमारे संत गुरु घासीदास जी ऐसे संत जिन्हा समानता के संदेश तो दे छे, भाईचारा संदेश तो दे, मनखे मनखे एक समान तो कहे छे, लेकिन एकमात्र संत है जिन छत्तीसगढ़ी में उपदेश लदे अपन। दूसर संत मन तो संस्कृत में, हिंदी में और दूसर भाषा में दे है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में कोई संदेश देने वाला कोई संत है एकमात्र संत गुरु घासीदास जी। हमारे भाषा बढ़ाया के काम लभी बाबा जी करे है। जब का भी पंथी नृत्य गावत है, जब हिंदी में एक तो पंथी गीत बता दे बोला, जब का पंथी गीत है सब छत्तीसगढ़ी में, तो बाबा जी संदेश भी छत्तीसगढ़ी की। तो ये महत्वपूर्ण बात बाबा जी की जिन बात है बोला आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा हमारे पर सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में कोई व्यक्ति काकर घर जन्म ली तेरे कोनो नहीं जाना है, वो तोर हाथ में नहीं है। काकर घर कौन पैदा हुई, कौन जाति, कौन धर्म, कौन स्थान में पैदा हुई, तेरे वो तोर हाथ में नहीं है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से अपन व्यक्तित्व निखारे काम खुद कर सकते हैं। दे पाए कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज माता पिता मना अपन पेट लगा के लड़का मन ला पढ़ाए काम करत है, तो लड़का मन की भी जिम्मेदारी है माता पिता के अपेक्षा के अनुरूप खूब पढ़ाई करे, मन लगा के पढ़ाई करे, ताकि अपन तो जीवन ला संवार भी करी, अपन माता पिता की सपना है तेनो साकार करे। वो पाए कि शिक्षा बहुत जरूरी है। आज लगातार छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देते। बस्तर में बहुत अपन स्कूल में नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो गई, 260 स्कूल हम शुरू करें। लड़का मन के निःशुल्क पढ़ाई पर हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू करें, ताकि हमरो गरीब घर के लड़का मन, किसान घर के लड़का मन, मजदूर घर के लड़का मन, मिडिल क्लास परिवार के मन भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो 279 स्कूल हम शुरुआत करें। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो तेकर बर लगातार शिक्षक मन के भर्ती भी हम चला था। पिछले समय 14,000 शिक्षक मन के भर्ती करें। 1998 के बाद पहली बार शिक्षक मन के भर्ती हुए। अभी 12,000 पद फिर निकाले हैं। और वही प्रकार से जतेक भी आश्रम है, जतेक छात्रावास है, जतेक हमारे स्कूल मन है, ओकर संधारण करे बर कले हमन घोषणा कर 1,000 करोगे
1000 करोड़ के कले जबते भी स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में छात्रावास है, आश्रम है, ओकर बढ़िया से रंग रोगन होना चाहिए। बढ़िया यदि कोनो टूट फूट गई ओकर संधारण करे बर 1000 करोड़ एकर पहले 1000 करोड़ कबो नहीं देंगे। तो आपके छात्रावास में यदि सौंदर्यीकरण करना है, एक बढ़िया से सौंदर्यीकरण हुई, जिसका भी हमारे छात्रावास स्कूल में है बहुत सुंदर दिखना चाहिए। वही प्रकार से शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य है, रोजगार है, एकर पर भी लगातार हमारे उनके प्रयास। 8 बाजार क्लिनिक योजना से लेके श्री धन्वंतरी योजना जिन दवाई सस्ता में मिले, ये हमारे मन के प्रयास। और इस प्रकार से अब लड़का मन जब पढ़ लिख के तैयार होते तो ओकर पर अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भी हम शुरुआत करें हैं। ओकर पर 600 करोड़ रुपए दें, ताकि ये आप में बहुत जन मन को शासकीय सेवा में जाही, कोनो घर में काम करी, खेती किसानी करी, तो कोनो अपन उद्योग लगाना चाहते, तो उद्योग यदि लगाना चाहते, जमीन की उपलब्धता, बिजली के, पानी के, पहुंच मार्ग के, ये सब व्यवस्था सरकार के ओर से हम तैयार करा था, और सेट बनाए के काम हम करा था, ताकि अपन भविष्य में सुधार सके। भूमि श्रमिक मतलब भी 7000 रुपया दे फैसला। तो लगातार हम मन की कोशिश, सब किसान घर के लेकर पहली धान की कीमत कतका रही से आज धान की कीमत कतका है। आज हमन है ये साल लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो, और ये साल की धान की कीमत पड़ी 2640 और 2660 रुपया। देश और दुनिया में कोनो जगह नहीं है, दुनिया में तक कीमत कोनो जगह नहीं मिला था जिन छत्तीसगढ़ में मिला था। हम सब किसान घर के लेकर, चाहे कोनो छोटे किसान हुई, मध्यम किसान हुई, तो वो मतलब ये राशि मिला था। वही प्रकार से आर्थिक स्थिति सुधारे पर हमारा आदिवासी लड़का मन बहुत जना है, जते भी वन अधिकार पट्टा देवे करें, जिन वन संसाधन अधिकार भी दें, और ओकरे साथ साथ लघु वनोपज के संग्रहण के काम भी अमन करा था। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे जाते। तो सबसे पहली बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगन मन के आर्थिक स्थिति से सुधरा है, देकर प्रयास लगातार हमारे मन के द्वारा किए जाते। हमारे सरकार के कल 4 साल पूरा हुई से, और कल हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण पर 34 करोड़ रुपया के विकास कार्य के हम भूमि पूजन करें। अभी भाई, और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।